हमारा दिमाग एक ऐसी चीज है जिसको आज तक साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाए हैं और आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी दिमाग के साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मेरा नाम है मिस्टर फैक्ट, आप देख रहे हैं जस्ट फैक्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। एक रिसर्च के अंदर ये पता चला है कि जो इंसान बहुत ही ज्यादा सोते हैं, मतलब जिनको बहुत ही ज्यादा नींद आती है, वो लोग मेंटली तौर पर बहुत ही ज्यादा उदास होते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो, अगर आपका दोस्त बहुत ही कम बोल रहा है और बहुत ही तेजी के साथ बोल रहा है, तो इसका मतलब यही है कि वो आपसे कोई बात छुपा रहा है। जो लोग बहुत ही कम रोते हैं, उन लोगों की दिमागी हालत बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। अगर कोई इंसान खाते समय बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करता है, मतलब इधर उधर बहुत ही ज़्यादा देखता है, तो मतलब वो किसी चीज़ से टेंस्ड होता है, मतलब वो किसी चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रहा होता है। अगर कोई छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और सॉफ्ट हार्टेड होता है। ये टिप आपके काम आ सकती है। अगर आप देखना चाहते हो कि सामने वाला इंसान जिससे आप बात कर रहे हो वो आपकी बात के अंदर इंटरेस्टेड है, तो कन्वर्सेशन के बीच के अंदर आप अपनी बाहों को मोड़ लो, मतलब अपने हाथों को क्लोज कर लो। अगर आप ऐसा करोगे और कुछ समय बाद वो भी ऐसा करता है आपसे बातें करते समय, तो इसका मतलब वो आपकी बातों के अंदर इंटरेस्टेड है। क्या आप जानते हो कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि इस पूरी दुनिया के अंदर लगभग 400 से ज्यादा अलग अलग तरह के फोबिया होते हैं। जो म्यूजिक होता है वो हमारे दिमाग के ऊपर बहुत ही गहरा असर डालता है। आप जिस तरह के गाने सुनते हो, क्या आपको पता है कि आपकी सोचने की तरीका भी उसी तरह का होता है। एक रिसर्च के अंदर ये पता चला है कि जब आप किसी दूसरे के ऊपर पैसे खर्च करते हो तो उस पर आपको ज्यादा खुशी मिलती है। इसकी बजाय जब हम इसको अपने खुद के ऊपर खर्च करते हैं तो इसके अंदर हमें इतनी ज्यादा खुशी नहीं होती। हमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको गुस्सा बहुत ही जल्दी आ जाता है, बहुत ही छोटी छोटी चीजों के ऊपर गुस्सा आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि गुस्से को बहुत ही जल्दी खत्म करने का एक सबसे आसान तरीका क्या है? मतलब इस तरीके के साथ आप अपने गुस्से को बहुत ही जल्दी से खत्म कर सकते हो। अपने गुस्से को तुरंत खत्म करने के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है। अगली बार जब भी आपको गुस्सा आएगा तो आप अपने मन के अंदर सिर्फ एक बात कहना, आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। मतलब चाहे गलती जिसकी भी हो, चाहे किसी की भी हो, आपको अपने मन के अंदर बस ये कहना है कि इस चीज के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। जब आप ऐसा कहोगे, अगर आप ऐसा करोगे तो आप किसी दूसरे के ऊपर गुस्सा नहीं कर पाओगे और अपने खुद को भी ये नहीं कह पाओगे, क्योंकि आपने उस गलती को मान लिया है। तो दोस्तों इसको एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। एक रिसर्च के अंदर ये पता चला है कि हमारी लाइफ के अंदर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती नहीं है जितनी हम ओवर थिंकिंग करने के बाद बना लेते हैं। मतलब जब हमें लगता है कि हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो असल के अंदर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। ये बस हमारे ब्रेन की इमेजिनेशन होती है, जिनकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। फ्रांस के अंदर हर 5 में से एक इंसान ऐसा होता है जो डिप्रेशन के अंदर से गुजर रहा होता है, जिसकी वजह से फ्रांस इस दुनिया का सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड कंट्री बनती है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि हम लोग पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव चीजों के बारे में क्यों ज्यादा सोचते हैं? मतलब हमें ऐसा क्यों होता है कि हम हर बार ज्यादातर नेगेटिव चीजें ही सोचते हैं? दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे डीएनए के अंदर ही ऐसा है। हमारे डीएनए के अंदर ऐसी एक जीन है जिनकी वजह से हम नेगेटिव चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। हमारी इस धरती के ऊपर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एक सिंड्रोम होता है जिसका नाम होता है ट्रू मैन सिंड्रोम। इस सिंड्रोम के अंदर उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो एक रियलिटी शो के अंदर है, मतलब वो जो भी कर रहा है उसको कोई कैमरा नोटिस कर रहा है और उसके बाद उसको टीवी के अंदर दिखाया जाएगा। क्या आपको पता है कि हमारी इस धरती के ऊपर लगभग 68% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको वाइब्रेशन सिंड्रोम होता है। इसके अंदर उनको ऐसा लगता है कि उनका फ़ोन जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। बहुत बार उनको ऐसा फील होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक रिसर्च के अंदर ये पता चला है कि जो लोग ग्रेटिट्यूड करते हैं, मतलब या फिर प्रेयर करते हैं, उन लोगों के अंदर जो स्ट्रेस की मात्रा होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। मतलब ऐसे लोग दूसरे लोगों से ज़्यादा खुश रहते हैं। एक रिसर्च के अंदर ये पता चला है कि जब आप कोई प्लान बनाते हो और उसके अलावा अगर आप प्लान बी के बारे में सोचते हो, तो आपका प्लान जो ए होता है उसके सक्सेसफुल होने के चांस लगभग 50% तक कम हो जाते हैं। मेरे हिसाब से ये वाला फोबिया सबको होगा। दोस्तों इस फोबिया का नाम है फोबोफोबिया। दोस्तों इस फोबिया के अंदर एक इंसान को ये डर लगता है कि उसको कोई फोबिया ना हो जाए। द हाई प्लेस फिनोमिना। दोस्तों ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसके अंदर जब हम बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं, मतलब जब हम किसी बहुत ही ज्यादा ऊंची जगह पर होते हैं, जैसे किसी टावर के ऊपर या किसी ब्रिज के ऊपर, तो उस वक्त जब हमको जंप लगाने का मन करता है तो उसको द हाई प्लेस फिनोमिना कहा जाता है। जोहाना कॉम्प्लेक्स। दोस्तों ये एक इस तरह का फोबिया होता है जिसके अंदर इंसान को सक्सेस से डर लगता है, मतलब इंसान को सफलता से डर लगता है। एक रिसर्च के अंदर ये पता चला है कि जो लोग सुबह देर से उठते हैं, मतलब बहुत ही देर से उठते हैं, उन लोगों के अंदर रिस्क लेने की क्षमता दूसरे लोगों से ज्यादा होती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी सुबह देर से उठना शुरू कर दो। हमने अपनी लाइफ के अंदर फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन पढ़ने के लिए सिर्फ 1 सेकंड का 10वां हिस्सा लगता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट के अंदर आप बता सकते हो कि कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अजीब लगा और किस फैक्ट ने आपको पूरी तरह से हैरान कर दिया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।